नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। तो बच्चों, हम लेक्चर के बीच में कभी भी आपके लिए सब्सक्राइब या शेयर का बटन नहीं डालते ताकि आपका लर्निंग एक्सपीरियंस खराब ना हो जाए। लेकिन यार, अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें जिनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो बस यार इतना ही, चलो आप लेक्चर को एंजॉय करो। और क्या पढ़ने वाले हम लोग आज? हम लोगों ने रिलेशन पढ़ा था। रिलेशन में हम लोगों ने डोमेन और रेंज निकालना सीखा था, याद है आपको? सपोज करो अगर आपको एक रिलेशन दिया हुआ है R एंड R आपको दिया हुआ है 1, 2, 2, 3, 3 एंड 4। तो इसमें डोमेन कौन से वाले एलिमेंट्स को बोलते थे आप लोग? फर्स्ट वाले कंपोनेंट को क्या बोलते थे? डोमेन। तो अगर डोमेन ऑफ रिलेशन लिखा जाए तो क्या क्या आता? 1, 2 और 3। अगर रेंज निकालना होता तो सेकेंड वाला कंपोनेंट, मतलब 2, 3 एंड 4। तो यहां पर अगर हम लोग रेंज निकालते तो इसको लिखते 2, 3 और 4। तो बेटा रिलेशन में डोमेन और रेंज था, रिलेशन का ही सबसेट है फंक्शन, तो फंक्शन में भी डोमेन रेंज होगा। लेकिन रिलेशन का डोमेन रेंज निकालना बहुत आसान है, फंक्शन का डोमेन रेंज निकालना थोड़ा सा टिपिकल है। ठीक है, क्या क्या टिपिकल चीजें हैं हम लोग आज वो डिस्कस करेंगे। अब देखो यहाँ पे, अगर आपने यहाँ पे रिलेशन को लिखा है इस तरीके से ऑर्डर्ड पेयर को, क्या हम इस ऑर्डर्ड पेयर को ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? फंक्शन के केस में x, f(x) कैसे लिख सकते हैं फंक्शन के केस में? अगर आपको फंक्शन बोला गया है फंक्शन इज फ्रॉम a टू b, और यहां पर फिर इसको डिफाइन किया गया है कोई भी f(x) इज इक्वल्स टू x प्लस 1। सपोज करो x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अगर इस तरीके से फंक्शन डिफाइन है तो इसका जो भी ऑर्डर्ड पेयर बनेगा उस ऑर्डर पेयर को हम ऐसे तो लिख सकते हैं f(x), x, f(x) लिख सकते हैं ये चीज। अब ये जो भी x के वैल्यूज होंगे, इस फंक्शन का जो भी x का वैल्यूज होगा, उस x के वैल्यूज को क्या बोलते हैं हम लोग? डोमेन। क्या बोलते हैं? अब यही चीज हम लोगों ने रिलेशन में भी पढ़ा था। देखो यहाँ पे रिलेशन में आपने लिखा 1, 2, तो फर्स्ट वाले एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? x। तो सेकंड वाला क्या आएगा? f(x). ठीक है, जब हम लोग डोमेन यहां पे चेक करते थे तो फर्स्ट कंपोनेंट लेते थे कि सेकंड कंपोनेंट लेते थे? फर्स्ट वाला। यहां पे सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट कंपोनेंट किसको डिनोट कर रहा है? x को। ठीक है, सेकंड कंपोनेंट जो यहां ऑर्डर्ड पेयर में आपको दिख रहे हैं, ये किनको डिनोट कर रहे हैं? f(x) को। तो जब भी आपको एक ऑर्डर पेयर, फंक्शन का ऑर्डर पेयर जब निकालोगे और इसका जो सेकंड वाला वैल्यूज है, ये आपको क्या देगा वैल्यूज निकाल के? हमेशा रेंज। ठीक है, जब भी हम लोग बात करेंगे डोमेन का, तो डोमेन का मतलब होता है x का वैल्यूज। डोमेन का मतलब क्या होता है? x का वैल्यूज। x के सारे वैल्यूज, जो भी वैल्यूज x का पॉसिबल है इस फंक्शन में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डोमेन। यहां पर लिखा हुआ fx और y दोनों सेम चीजें होती है बेटा। fx और y दोनों सेम चीजें होती है। तो यहां पे लिखो fx या फिर ऑब्लिक y का वैल्यूज, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज रेंज। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट था कोडोमेन। कोडोमेन फंक्शन में आपसे पूछेगा ही नहीं, आपसे फंक्शन में क्वेश्चन जो आएगा वो सिर्फ क्या चीज का आएगा? एक तो आपको डोमेन बताना है, दूसरा आपको रेंज बताना है। विल बी स्टडिंग वैरायटी ऑफ डिफरेंट फंक्शंस, अलग अलग फंक्शंस पढ़ेंगे, सबका डोमेन और रेंज निकालने का तरीका अलग होगा। और वो जो तरीका होगा, इट इज मोर ऑफ कॉमन सेंस, जो आपको पहले से आता है, बस उसको अप्लाई करना सीखेंगे अलग अलग सिचुएशंस में। ठीक है, तो हम लोगों को क्या सीखना है 9.2 में? कोई भी फंक्शन का अपने को डोमेन और रेंज निकालने सीखना है। डोमेन होता क्या है? ऑर्डर पेयर में जो भी x का वैल्यूज होगा वो क्या होगा? डोमेन होगा। अब ऑर्डर पेयर में जो भी f(x) या फिर y का वैल्यूज होगा वो क्या होगा? रेंज होगा। ठीक है, नोट करो इसको जल्दी से, समझ में आइए डोमेन और रेंज क्या होता है। अब लिख लिया सारे लोगों ने? देखो, अपने पास जो भी अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे बेटा, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है। अब इसमें अपन को क्या ध्यान देना है? सबसे पहले कि जब भी अपने को कोई फंक्शन दिया होगा, सपोज करो आपको बोलता है देयर इज अ फंक्शन f(x) इज इक्वल्स टू x प्लस 1। x प्लस 1 के आगे आपको डोमेन डिफाइन कर देता है। डोमेन बोलता है ऑल रियल नंबर्स। x बिलोंग्स टू r का मतलब x बिलोंग्स टू रियल नंबर। डोमेन क्या चीज का वैल्यू देता है हमेशा क्वेश्चन में? x का। तो ये आपको क्या दिया हुआ है फिर? दिस इज डोमेन। x का वैल्यूज का मतलब डोमेन, तो डोमेन दे दिया क्वेश्चन में। अब यहां पे जब तुम x की जगह पे 1 रखोगे तो f(x) का वैल्यू क्या आएगा? 1 प्लस 1 इक्वल्स टू, ये तो बचपन से करते आ रहे,
अगर यहां पर आप x की जगह पे रखोगे 0 तो f0 का वैल्यू क्या आएगा 1। अब इसका पेयर बनाओ, x में आपने क्या रखा 1, तो fx का वैल्यू क्या आया, तो ऑर्डर्ड पेयर बना एक, ठीक है। अब x की जगह पे रखोगे 0 तो fx का वैल्यू क्या आ रहा है 1। सिमिलरली यहां पर अगर रखोगे f -1, क्योंकि x तो रियल नंबर है ना, x का कुछ भी वैल्यूज हो सकता है, तो x की जगह पे हम लोगों ने -1 रखा तो fx का वैल्यू क्या होगा 0, तो यहां पर ऑर्डर पेयर बना। अब आपसे पूछा जाएगा फंक्शन को डिफाइन करो, तो फंक्शन को जब आप डिफाइन करोगे तो लिखोगे 1, 2 भी लिखोगे, 0, 1 भी लिखोगे, -1, 0, ऐसे करके ये इनफाइनाइट जाएगा। इनफाइनाइट क्यों जाएगा, x क्या है रियल नंबर, कितने रियल नंबर होते हैं इनफाइनाइट, -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी तक, तो यहां जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो भी -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी, तो इनफाइनाइट यहां पर एलिमेंट्स आने वाले, ठीक है। तो ये हम लोगों ने फंक्शन को डिनोट कर दिया। अब अगर आपको बोले कि आपके सामने ना एक टॉपिक पढ़ना है, ये ऐसे ही नाम का टॉपिक है, क्वेश्चंस है नहीं इसमें, कॉन्सेप्ट आपसे पूछा है इक्वल फंक्शन, दो फंक्शन इक्वल कब हो सकते हैं बताओ। आपने सपोज करो एक फंक्शन लिखा है fx को डिफाइन किया है और यहां पे एलिमेंट्स आ रहे हैं a1 b1, यहां पे सपोज एलिमेंट आ रहा है a2 b2, ऐसे करके और भी एलिमेंट्स आ रहे होंगे। दूसरा आपने फंक्शन लिखा है, सपोज करते दैट इज फंक्शन को g लिख लो, यहां पे g के नाम का एक फंक्शन आया, यहां से x हटा देना। दूसरा एक फंक्शन आपने g डिफाइन किया है, यहां पर आ रहा है सपोज करो x1 y1, फिर यहां पे आ रहा है x2 y2, सिमिलरली ये भी इनफाइनाइट चल रहा है या कुछ 8-10 एलिमेंट होगा। अब आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ये दोनों इक्वल कब होंगे, क्या पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन में कि कब f और g दोनों इक्वल होंगे। अगर आपको इनको दोनों को इक्वल करना है तो इसको इक्वल तो ये बाद में होगा, पहले तो इसका ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होना चाहिए। तो अगर पहला और ऑर्डर पेयर आप देखो यहां पर दिस इज a1 और यहाँ पे b1, तो a1 का वैल्यू किससे इक्वल होना चाहिए x1 से, b1 का वैल्यू किससे इक्वल होना चाहिए y1 से होना चाहिए। अब इसी चीज को अगर हम लोग लिखें तो ये हमेशा x का वैल्यू देता है पहला वाला कंपोनेंट, और दूसरा वाला किसका देता है fx का देता है। यहां पे फंक्शन g के टर्म्स में डिफाइन है, तो अगर ये x है पहला वाला तो दूसरा वाला क्या होगा gx। यहां पे f से डिफाइन था तो fx लिखेंगे, अगर g से फंक्शन डिफाइन कर रहा है, नाम दिया जा रहा है तो इसको gx लिखोगे। कभी z से भी आएगा तो z आएगा तो x, zx लिखोगे। यहां पे जो नाम चेंज होगा अपने को ये नाम चेंज कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब पूछ रहा है कि ये दोनों फंक्शन इक्वल कब होगा, बेटा तभी पॉसिबल है जब इसका डोमेन फंक्शन f का डोमेन और फंक्शन g का डोमेन दोनों इक्वल होगा। दो कंडीशन आएगा, ये दोनों फंक्शन एक दूसरे से इक्वल तभी होंगे जब इन दोनों का डोमेन पहले इक्वल होगा, मतलब फर्स्ट कंपोनेंट इनके जो होंगे वो इक्वल होने चाहिए, दूसरा इनका जो सेकंड कंपोनेंट होगा वो भी एक दूसरे से इक्वल होना चाहिए। तो हम लोग क्या लिखेंगे, टू फंक्शंस आर इक्वल, f इज इक्वल्स टू g व्हेन if and only if, पहला पॉइंट है डोमेन ऑफ f is equals to domain of g। डोमेन क्या शो करता है, फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर, तो फर्स्ट कंपोनेंट इक्वल होगा मतलब डोमेन इक्वल होना चाहिए। डोमेन ऑफ दिस फंक्शन शुड बी इक्वल टू डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। सेकंड क्या लिखोगे, रेंज ऑफ फंक्शन f शुड बी इक्वल्स टू रेंज ऑफ फंक्शन g, तो यहां पे लिखो दिस इज रेंज ऑफ फंक्शन f should be equals to range of function g। अगर ऐसा हुआ इसका मतलब इनके ऑर्डर पेयर इक्वल हो जा रहे हैं, डोमेन भी एक दूसरे का बराबर है मतलब फर्स्ट कंपोनेंट दोनों का बराबर, रेंज भी दोनों का बराबर मतलब सेकंड कंपोनेंट दोनों का बराबर। जब सब चीज बराबर ही आएगा तो ये दोनों फंक्शन क्या हो जाएगा, इक्वल फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। अ फंक्शन इज डिफाइंड बाय fx इज इक्वल्स टू दिस, यहां पे बोल रहा है x बिलोंग्स टू r, लिखा हुआ है क्या यहाँ पे x बिलोंग्स टू r लिखा हुआ है, x बिलोंग्स टू r, और दूसरा कंडीशन दिया है x का वैल्यू कैन नॉट बी इक्वल्स टू 1। ये क्या दिया है, x का वैल्यू कैन नॉट बी इक्वल्स टू -1, ये दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ बेटा, डोमेन, x का वैल्यूज डिफाइन कर रहा है ना, तो x का वैल्यूज क्या देता है, डोमेन देता है, fx का वैल्यू क्या देता है, रेंज देता है, तो ये अपने को क्या डिफाइन कर दिया, डोमेन। अब इसी डोमेन को अगर आप डोमेन ऑफ फंक्शन लिखोगे
तो डोमेन ऑफ फंक्शन को कैसे डिनोट करते हैं? कैपिटल डी, नीचे में एफ। दिस इज इक्वल्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट, एक एलिमेंट को नहीं लेना आपको, वो कौन सा एलिमेंट है? तो -1 को रियल नंबर में हटाने के लिए उसको रियल नंबर के सेट से माइनस कर दोगे। तो ये डोमेन लिखने का तरीका हुआ। कैसे लिखा? दो कंडीशन दे दिया डोमेन का। पहले बोल रहा है डोमेन बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, लेकिन उस रियल नंबर में से एक को हटाया जा रहा है। कौन से नंबर को? -1। तो आप भी लिखोगे ऑल रियल नंबर माइनस जो भी नंबर हटाया जा रहा है। ये डोमेन डिफाइन हो गया। ठीक है, आगे पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ f-3 + 1। तो ये तो यार बहुत आसान पूछ दिया है, तो डोमेन और रेंज पूछ भी नहीं रहा है, ये सिंपली वैल्यू निकालने पूछ रहा है। अब देखो इस क्वेश्चन में ये जो फंक्शन है बेटा f(x) 3x² + 2x - 1 डिवाइडेड बाई x + 1, ये कौन सा फंक्शन हुआ? रैशनल फंक्शन। कौन सा फंक्शन है ये? तो हम लोग जब रैशनल नंबर पढ़ते थे तो वो होता था p/q के फॉर्म में होगा, जहां पे q का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए? q शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, यही होता था। तो यहां भी रैशनल फंक्शन है, ऊपर में p है, नीचे वाला q डिनोमिनेटर। q का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए? x + 1 का वैल्यू शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। इसी चीज को ऐसे लिख सकते हैं, ये प्लस को उधर ले जाओगे तो क्या बन जाएगा? -1। यही दिया हुआ था ना डोमेन में? क्या यही चीज डोमेन में था? इस क्वेश्चन में डोमेन निकालने बोला नहीं है, डोमेन दे दिया, लेकिन आपको मतलब समझ में आना चाहिए क्या दिया हुआ था। क्लियर? इसको नोट करो जल्दी से। अब जो एक्चुअल क्वेश्चन ने पूछा आपसे, क्या पूछा है? f-3 + 1 का वैल्यू बताओ। चलो यहां पर x की जगह पे रखोगे -3, तो fx का वैल्यू क्या होगा? जहां जहां x है वहां वहां -3 पुट कर दोगे, यही करेंगे। अपने से क्या मांगा है? f-3 + 1 का वैल्यू। तो पहले f-3 का वैल्यू निकालोगे, जहां x है वहां वहां -3 पुट कर दो। तो 3 3 = 9, 3 = 27, दिस इज -6 -1, दिस इज -2, 6 और 1 7 गया, 20/-2 दैट इज -10। तो f-3 का वैल्यू क्या आया? -10। आई एम आस्किंग, इसी चीज को ऑर्डर्ड पेयर में बताओ तो कैसे लिखोगे? कैसे लिखोगे? -3, -10, यही बनेगा ना ऑर्डर पेयर। x का वैल्यू क्या था? x का वैल्यू क्या रखा आपने? -3, तो fx का वैल्यू क्या मिला? -10। यही होता है ना फंक्शन। ये क्या है? डोमेन। -3 किसका पार्ट है? डोमेन का पार्ट है। वो -10 क्या चीज का आंसर है? रेंज का आंसर है। ठीक है, चलो। तो अब आपसे क्वेश्चन में पूछा था f-3 + 1 का वैल्यू बताने, तो बहुत आसानी से आप बता दोगे। हेंस f-3 + 1 -10 + 1 -9। डू यू थिंक ये क्वेश्चन आना चाहिए एग्जाम में? चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्या लिखा है? रियल फंक्शन। रियल फंक्शन का मतलब जिसका डोमेन और रेंज हमेशा रियल नंबर में आएगा, और हमारे सिलेबस में भी यही है, हमें कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना ही नहीं है। A real function f is defined by fx is equals to, कुछ नहीं दिख रहा, fx is equals to 3x - 2, x belongs to r। उसके आगे कुछ x का कोई और कंडीशन है नहीं, तो डोमेन क्या हो गया क्वेश्चन के लिए? डोमेन ऑफ द फंक्शन इज ऑल रियल नंबर। यहां पे क्या बोल रहा है? x बिलोंग टू रियल नंबर। इसके पहले वाले में एक नंबर को हटाया गया था, -1 को, यहां पे किसी को हटाने बोला है, तो ये पूरा का पूरा रियल नंबर मेरा डोमेन है। आपसे पूछ रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ f-3 दिस इनटू दिस। चलो तीनों का इंडिविजुअल वैल्यू निकाल लो। f-3, f0 और क्या है? f7। तो -3, 3 इंटू -3 -2, -9 -2। f-3 -11 प्लस -2 इंटू 19 -49। बचपन वाला क्वेश्चंस कर रहे हैं, या आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है?
एफ एक्स का वैल्यू आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस वन. फाइंड एक्स इफ एफ एक्स इज गिवन 212 215. एफ एक्स इज एक्स स्क्वायर माइनस वन. एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब माइनस वन अपने को दिया हुआ है. बोल रहा है आपको एक्स का वैल्यू निकालना है. एक्स का वैल्यू निकालना है मतलब क्या निकालना है इस बार? डोमेन निकालना है. एफ एक्स का वैल्यू दिया हुआ मतलब ये क्या दिया हुआ है? रेंज दिया हुआ है. चलो एफ एक्स अगर 215 है क्वेश्चन के हिसाब से, तो एक्स क्यूब माइनस वन, ये माइनस वन इधर आके प्लस होगा तो ये क्या बन जाएगा? 216. तो एक्स का वैल्यू आएगा 6. यही निकालना था ना एक्स का वैल्यू, तो एक्स निकाल लिया. दिस इज डोमेन, एक्स का वैल्यू 6 आ गया. क्वेश्चन नंबर 3 खत्म. 4 से आओ. आई थिंक यहां से चैप्टर चालू होगा. देखो अब फंक्शन एफ, यहां से चैप्टर एक्चुअल में शुरू हो रहा है तो ध्यान से देखिए. फंक्शन एफ इज डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3. एक्स बिलोंग्स टू व्हाट? उसके आगे एक और कंडीशन है, एक्स का वैल्यू कहां तक जा सकता है? तो बताइए एक्स का वैल्यूज एक्चुअल में क्या क्या हो सकता है? 1 2 3 4 5. यही आपका डोमेन है क्वेश्चन में. तो क्वेश्चन में अपने को डोमेन दे दिया. यहां पे बोला एक्स क्या होगा? एक्स विल बी अ नेचुरल नंबर और एक्स मैक्सिमम कहां तक जा सकता है? 5 तक. तो कौन कौन से नंबर है? 1 2 3 4 5. डोमेन डिफाइन है. एफ एक्स पता नहीं अभी, चलो एफ एक्स देखेंगे. आपसे पूछ रहा है फाइंड द रेंज ऑफ फंक्शन एफ. तो रेंज तो बाबू तब निकलेगा ना जब हम लोग को एफ एक्स का वैल्यू मिलेगा. तो चलो एक एक करके F1, F2, 3, F4 और F5 का वैल्यूज निकालो. जो आंसर आएगा वही रेंज है. तो एक्स स्क्वायर, एफ एक्स डिफाइंड है एक्स स्क्वायर प्लस 3. तो 1 का स्क्वायर प्लस 3, 1 प्लस 3 क्या हो गया? 4. 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 7. 3 का स्क्वायर प्लस 3 9 3 12. तो ये सारे वैल्यूज हम लोगों को मिल रहे हैं किसके? एफ एक्स के. तो ये क्या देगा अपने को? रेंज. यही रेंज है. एक्स का वैल्यूज क्या होता है? डोमेन. और एफ एक्स का वैल्यूज क्या होता है? रेंज. तो हम लोगों को जो भी ये वैल्यूज आया था लिखा. चलो तो फर्स्ट पार्ट में लिखते हैं. रेंज इज, जो जो नंबर है लिख दो यहां पे, 4 7 12 19 एंड 28. अगर आपको इसका फंक्शन डिफाइन करने बोले तो फंक्शन को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो? 1 के साथ किसका ऑर्डर पेयर बनेगा? 1 का ऑर्डर पेयर बनेगा 4 के साथ. 2 का, 3 का, 4 एंड 5 का. ठीक है. तो यहां से डोमेन और रेंज मिल गया अपने को. आगे देखो क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड F2 इंटू F5. अब यहां पर अगर आपसे पूछ रहा है F2 इंटू F5, तुमने तो निकाला हुआ यहां पे. चलो सेकंड वाला F2. तो F2 का वैल्यू क्या है? 7. और F5 का वैल्यू 7 इंटू 28 1. थर्ड वन, डज F -3 एग्जिस्ट? यहां पर डोमेन में कहीं भी -3 है तो x का वैल्यू -3 हो ही नहीं सकता. क्यों? x क्या है? नेचुरल नंबर है. तो क्या लिखेंगे? सिंस x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, दिस इंप्लाइज x कैन नॉट बी इक्वल्स टू -3. x कैन नॉट बी इक्वल्स टू -3. हेंस f -3 डज नॉट एग्जिस्ट. लास्ट पार्ट पे आओ. फाइंड x व्हेन fx इज इक्वल्स टू 7. fx का वैल्यू 7, बताओ यहां पे कहां पे दिख रहा है? ये दिख रहा है. fx का वैल्यू यहां पे 7 है तो उस समय x का वैल्यू क्या है? 2 है. डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं. दूसरा ऑप्शन fx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 दिया हुआ है क्वेश्चन में. fx का वैल्यू यहां पे दिया है 7. दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 3. एक्स स्क्वायर का वैल्यू 4, एक्स का वैल्यू ±2. एक तरीका ऐसे बेटा डायरेक्ट आपको यहां पे दिख रहा है आंसर, तो यहीं से आप डायरेक्टली लिख सकते हो. दूसरा तरीका आप इसके थ्रू भी जा सकते हैं. क्या एक्स का वैल्यू नेगेटिव में जा सकता है? क्यों? इस क्वेश्चन के हिसाब से एक्स का जो डोमेन क्या है? नेचुरल नंबर है. तो लिखेंगे दिस इंप्लाइज एक्स इज इक्वल्स टू 2. रीजनिंग में दे दो
x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x कैन नॉट बी इक्वल्स टू -2। बस खत्म। क्वेश्चन नंबर 4 नोट करो और इसके बाद चालू होगा रियल एक्सरसाइज 9.2। फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शंस। रेंज निकालने बोला नहीं है, सिर्फ क्या निकालना अपने को, डोमेन निकालना है। सबसे पहले वाले कैटेगरी पे फोकस करो। क्या दिया हुआ वैल्यूज बताओ, मेरे को नहीं दिख रहा। बाय। अब बेटा ये जो कैटेगरी का क्वेश्चन है ये सबसे आसान क्वेश्चन है। देखो है तो ये p बाई क्यू के फॉर्मेट में, p बाई क्यू के फॉर्मेट में। p बाई क्यू में क्या होता है, q का वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो सकता। तो यहां पर आप क्या बोल दोगे डायरेक्टली, x कैन नॉट बी इक्वल्स टू -2, यही बोलोगे। अगर यहां पे x की जगह पे -2 रखोगे तो -2 + 2 क्या हो जाएगा, 0। डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता, इसका मतलब x का वैल्यू -2 नहीं हो सकता। आप ऐसा आंसर लिखेंगे कौन से केस में, रैशनल फंक्शन के केस में। लेकिन बेटा ये रैशनल फंक्शन है नहीं, ये दिख रहा है, इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, x² - 4 इसको क्या लिख सकते हो, तो कैंसिल आउट होके क्या बचेगा फिर। तो एक्चुअल जो फंक्शन आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, अगर रैशनल का केस कभी भी आए, पहले कोशिश करके देखो कि ये सिंप्लीफाई होके कैंसिल आउट हो सकता है कि नहीं। यहां पर ये रैशनल फंक्शन था, रैशनल का मतलब न्यूमरेटर भी होगा और डिनोमिनेटर भी होगा। अगर किसी तरीके से ये कैंसिल आउट हो के हट गया तो भाई फिर ये रैशनल फंक्शन नहीं था, वो दिखाने के लिए ऐसा लिख दिया गया था। ठीक है, अब यहां पर फंक्शन आ गया है fx = x - 2। बताओ x का कौन कौन सा वैल्यूज पॉसिबल है जिसको आप यहां पर रख सकते हो। क्या 0 रखा जा सकता है, 0 - 2 क्या होगा, -2। यहां सब रियल फंक्शन पढ़ रहे हैं ना, रियल फंक्शन का मतलब डोमेन भी रियल नंबर होना चाहिए और रेंज भी रियल नंबर होना चाहिए। x की जगह पे रखोगे 0 तो आंसर क्या आएगा, -2। क्या 0 और -2 रियल नंबर है, हाँ है। रियल नंबर मतलब कहां से कहां तक चालू होता है, -∞ से लेके +∞। अब यहां पे तुमने x की जगह पे रखा 1 तो आंसर fx का क्या आएगा, -1। क्या दोनों रियल नंबर्स है, यहां पे तुम x का जो वैल्यू रखना चाहो वो वैल्यू रख सकते हो। -∞ से लेके +∞ का कोई भी वैल्यू तुम यहां पे रख सकते हो। तो इसका डोमेन निकालना नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली आप लिख सकते हैं डोमेन ऑफ द फंक्शन इज ऑल रियल नंबर्स। समझ में आया लिखा कैसे हम लोगों ने, ठीक है। कोई भी नंबर हम लोग लिख सकते हैं, कोई भी नंबर x की जगह पे रख सकते हैं और हमारा जो आंसर आएगा fx का वो हमेशा एक रियल नंबर ही आएगा। दैट मींस डोमेन ऑफ द फंक्शन विल बी अ रियल नंबर। ठीक है, चलो नोट करो। सबसे पहला वाला आसान कैटेगरी, अभी वैरायटीज चेक करते जाना क्वेश्चन का, ठीक है। ये सबसे आसान कैटेगरी है जो आपको दिखाई तो देगा क्वेश्चन p बाई क्यू के फॉर्मेट में, लेकिन ये कन्वर्ट हो जाएगा नॉर्मल फॉर्म में, एकदम सिंप्लीफाइड वर्जन में, और इसका डोमेन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, x का कोई भी वैल्यू रख सकते हैं आप, कोई भी -∞ से लेके +∞। क्वेश्चन नंबर 1। चलो सेकंड वाले पार्ट को देखो। इसका सेकंड वाले को लग रहा है कि तुम सिंप्लीफाई कर पाओगे, करके दिखा, करके दिखा सेकंड वाले को, मान जाएंगे फिर। तो पहले देखो बेटा क्या लिखा हुआ है, x²। इसके पहले वाले केस में हम लोगों ने सिंप्लीफाई करके कैंसिल आउट कर दिया था न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। क्या इस केस में पॉसिबल लग रहा है उसको कैंसिल आउट करना, नहीं। तो ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन का केस है जहां पर ये क्वेश्चन p बाई क्यू के फॉर्म में है और q का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, इट शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। जब भी हम डोमेन और रेंज निकालते हैं बेटा ध्यान रखना फंक्शन में कॉमन सेंस ज्यादा काम करता है, बाद में आपका स्किल काम करेगा। ठीक है, तो यहां पर ये p बाई क्यू है, ये फैक्टर आउट नहीं हो सकता, कैंसिल नहीं कर सकते हो, तो ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। और अगर रैशनल फंक्शन पढ़ते हो डिनोमिनेटर का वैल्यू कभी भी क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता। अब देखो ऊपर में ना x का कोई भी वैल्यू हो सकता है, न्यूमरेटर में कभी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है। इसके पहले वाला क्वेश्चन देखा था हम लोगों ने, डोमेन क्या था, ऑल रियल नंबर्स।
यहां पर रिस्ट्रिक्शन आएगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0, ये रिस्ट्रिक्शन आएगा। ठीक है, अब कोशिश करो पहले इसको फैक्टर बनाने का। फैक्टर बनाना पॉसिबल है मिडिल टर्म स्प्लिट से? पॉसिबल है। तो फैक्टर्स क्या क्या आएगा, +2 और +1। इसका जब फैक्टर बनाएंगे तो ये फैक्टर आएगा x + 2 मल्टीप्लाइड बाई x + 1 शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। अब इसको अलग अलग करके लिखो, दिस इंप्लाइज x + 2 कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0 और x + 1 कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0। तो यहां से क्या मिला, x कैन नॉट बी इक्वल्स टू, ये +2 उधर गया, -2, और दूसरा क्या मिला, x कैन नॉट बी इक्वल्स टू। ये रिस्ट्रिक्शन किसके वजह से आ रहा है, न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर? डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है भाई, कोई सा भी रियल नंबर हम लोग रख सकते थे। तो जब हम लोग इसका डोमेन लिखेंगे तो लिखेंगे डोमेन विल बी ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट, कितने नंबर्स को हटाना पड़ेगा रियल नंबर में से, 2 नंबर को। वो कौन कौन सा नंबर है, -2 और -1। ऑल रियल नंबर माइनस इन दोनों एलिमेंट को लिख दो, -2 और -1। गलती से भी आपसे क्या गलती होगा, इसको आप ऐसे लिख देंगे। क्या ये लिखना सही होगा? ये क्या है, ऑर्डर पेयर नहीं बेटा। अगर ऐसे लिख रही है, इंटरवल है, पढ़ा था रिलेशन में हम लोगों ने, जैसे सेट वाले सेट में पढ़ा था ना, ये इंटरवल लिख रहे हो। -2 से लेके -1 के बीच में जितने भी रियल नंबर है आप सबको हटा देंगे। फिर ये आंसर बिल्कुल गलत है इस केस में, दिस इज इंटरवल। तो ऐसे कभी भी मत लिखना। अगर अपने को एलिमेंट हटाना है, ब्रेसेस लगाओगे, जितने एलिमेंट्स को हटाना है उसका यहां पे प्लेस कर दोगे। ठीक है, नोट करो जल्दी। क्वेश्चन क्या है, x ठीक है, यहां पर इसको फैक्टर आउट करके डिनोमिनेटर को हटाना पॉसिबल लग रहा है आपको? क्या आप यहां पे डिनोमिनेटर को हटा सकते हैं डायरेक्टली, फैक्टर वगैरह लगा के हटा सकते हैं? कैसे हटाएंगे, डिवाइड करके? और कैसे हटाओगे, डिवाइड हो रहा है क्या डायरेक्टली? जब हम लोगों ने लिखा x² -9 और लिखा x -3, यहां पर साफ साफ आपको दिख रहा है x² -9 को क्या लिख सकते हो, x -3, नीचे में क्या है, तो ये और ये कैंसिल हो गया। ये तो इतना सिंप्लीफिकेशन है कि आप इसको p/q को हटा के डिवाइड करके ये ला सकते हैं। फाइनल आंसर क्या बनेगा इसका, x + 3। ये तो इस केस में पॉसिबल है, यहां पर पॉसिबल दिख रहा है आपको? ला पाओगे फिर ऐसे डिवाइड करके सिंपल उस फॉर्म में? डिनोमिनेटर को हटा पाओगे यहां से? सोच के देखो पहले। बेटा फैक्टराइज तो करेंगे, वो डेफिनेटली करेंगे। क्या तुम इसको डिवाइड कर सकते हो डायरेक्टली? यहां पे डिवीजन पॉसिबल नहीं है। मतलब ये प्रॉपर कौन सा है, रैशनल फंक्शन है। ये रैशनल फंक्शन का क्या क्राइटेरिया है, p/q के फॉर्म में होता है और q का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। न्यूमरेटर में क्या, यहां पर न्यूमरेटर में कोई भी रेस्ट्रिक्शन होगा x पर? नहीं, x कैन बी एनी रियल नंबर, x³ - x + 3, न्यूमरेटर में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है। लेकिन डिनोमिनेटर की वजह से रेस्ट्रिक्शन आएगा। क्यों रेस्ट्रिक्शन आएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो हम लोग क्या लिखेंगे, दिस इंप्लाइज x² -1 कैन नॉट बी इक्वल्स टू, ठीक है, रैशनल फंक्शन के केस में x² -1 को क्या बोलेंगे, x + 1 इंटू कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0, x + 1 कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0 और x - 1 कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0। तो x का वैल्यू यहां पर क्या नहीं हो सकता, -1, और वहां पे क्या नहीं हो सकता। तो डोमेन क्या आ गया, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -1, 1, ये हमारा डोमेन आ गया। ठीक है, जब भी हमें अगर आपको रैशनल फंक्शन दिखे, पहला कोशिश करो फर्स्ट क्वेश्चन के हिसाब से, ये बहुत आसान था। डिवाइड, डायरेक्ट डिवाइड होके ये पूरा गायब हो गया था यहाँ का डिनोमिनेटर। अगर डिनोमिनेटर गायब नहीं हो रहा है तो ये कंडीशन अप्लाई होगा। इसको यूज करते हुए आप इसको सॉल्व करेंगे। फिर न्यूमरेटर में कभी भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, x कैन बी एनी रियल नंबर। रिस्ट्रिक्शन कहां से आता है, डिनोमिनेटर से आता है। कौन से केस में, रैशनल फंक्शन। ठीक है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन
अब यहां पर क्वाड्रेटिक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 1। जब भी हमें केस आएगा क्या चीज का, क्वाड्रेटिक का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए तो सिंपल से काम है बेटा, x का डोमेन कुछ भी हो सकता है। डोमेन कैन बी, सिंपल से बताओ, +1 से अपने को लेना देना नहीं, ध्यान से सुनो इस चीज को, +1 से अपने को लेना देना नहीं, कॉमन सेंस ही है। एक्स स्क्वायर में x के जगह पे कौन कौन सा वैल्यूज रख सकते हो, रियल नंबर्स का कौन कौन सा वैल्यूज पॉसिबल है, कोई भी, 0 रखो, 1 रखो, -1, तो यहां पर तुम x के जगह पर कोई भी रियल नंबर रख सकते हो ताकि ये फंक्शन क्या बने, रियल नंबर बने, सॉरी रियल फंक्शन बने। हम लोग क्वेश्चन में क्या पढ़ रहे हैं, रियल फंक्शन, सिर्फ रियल फंक्शन पढ़ना है। तो x की जगह पे यहां पे कौन सा वैल्यूज हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो डोमेन आप सिंपली क्या लिख दोगे, डोमेन इज इक्वल्स टू ऑल रियल नंबर्स। डोमेन में प्रॉब्लम नहीं होता क्वाड्रेटिक के केस में। अब देखो यहां पर जब हम लोग लिखने जाएंगे इसका रेंज निकालेंगे तो रेंज का तरीका देखो। अब क्वेश्चन में रेंज का तरीका ना बहुत चेंज करेगा, किसी क्वेश्चन में कुछ और तरीका से निकालोगे, किसी क्वेश्चन में कुछ और तरीका से निकालोगे। और ये जो डिफरेंसेस आता है ना तरीका निकालने का सिर्फ रेंज में, डोमेन में कभी भी किसी से गलती नहीं होता। डोमेन बहुत आसान है निकालना, गलती कहां होता है, अक्सर रेंज के केस में होता है। तो अब देखो रेंज इसमें कैसे निकालेंगे। ये क्वेश्चन बेटा बहुत सिंपल सा क्वाड्रेटिक का फंक्शन है। सिंपल से कॉमन सेंस बताओ, अगर एक्स स्क्वायर, अगर एक्स एक रियल नंबर है, यहां पर आपने डोमेन लिखा क्या, रियल नंबर, मतलब एक्स बिलोंग्स टू, यही डोमेन हुआ ना, आपने बोला डोमेन इज इक्वल्स टू रियल नंबर, मतलब एक्स बिलोंग्स टू कोई भी रियल नंबर का स्क्वायर निकालोगे उसका वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव नंबर आ सकता है क्या, हमेशा पॉजिटिव आएगा। अच्छा, रियल नंबर में 0 भी आता है, तो 0 का स्क्वायर करोगे तो क्या आ सकता है वैल्यू, इसका मतलब एक्स स्क्वायर का वैल्यू पहले तो हमेशा एक पॉजिटिव नंबर आएगा। दूसरा, अगर एक्स रियल नंबर आपने रखा है, अगर एक्स को 0 रखा होगा तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या आ सकता है, इक्वल्स टू 0। तो क्या ये कॉमन सेंस है। तो पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग कॉमन सेंस से ही सॉल्व कर देंगे। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 फॉर एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर। ठीक है, अपने को रेंज निकालने के लिए किसका वैल्यू चाहिए, एक्स का वैल्यू चाहिए कि एफ एक्स का वैल्यू चाहिए, एफ एक्स का। अब इस इनइक्वालिटी को कोशिश करो एफ एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करने का। यहां पे देखो एफ एक्स में यहां पर एक्स स्क्वायर, उसके आगे क्या मल्टीप्लाई किया हुआ है, 2, तो इस इनइक्वालिटी में मल्टीप्लाई करो 2 दोनों साइड में। तो दोनों साइड में अगर 2 मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 इंटू 2 क्या होगा, 0। हम लोग कोशिश कर रहे हैं जो आपने ये लिखा है कॉमन सेंस वाली बात, इसको कन्वर्ट करें एफ एक्स के फॉर्म में, क्योंकि हम लोगों को किसका वैल्यू चाहिए, एफ एक्स का वैल्यू चाहिए। एक्स का वैल्यू तो मिल चुका अपने को, डोमेन तो मिल चुका है, डोमेन मतलब एक्स का वैल्यू। आओ ये आ गया। अब यहां पर क्या लिखा हुआ साइड में, +1 एफ एक्स में, तो दोनों साइड में +1 करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 1, तो उधर भी 0 + 1, तो ये आ गया 2x स्क्वायर प्लस 1 इज ग्रेटर देन 1। अब मुझे बताओ बेटा ये क्या है, कंपेयर करो इससे। ये जो वैल्यू आपने क्रिएट किया है ये किसका वैल्यू है क्वेश्चन के हिसाब से, यही एफ एक्स है। क्वेश्चन में ये एफ एक्स का वैल्यू, क्या इसको हटा के हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज एफ एक्स का वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, लिख सकते हैं। मतलब जो रेंज का आंसर आएगा वो कितना आएगा, या तो 1 होगा या 1 से हमेशा बड़ा होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, रेंज इज इक्वल्स टू आइदर 1 या 1 से बड़ा नंबर, मतलब इंफिनिटी, और यहां पे लगाएंगे क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल क्यों लगाएंगे, यहां पे क्या चीज का साइन दिया हुआ है, इक्वालिटी का साइन दिया हुआ, तो यहां पर इसका क्लोज इंटरवल लगाएंगे। दिस इज द रेंज फॉर दिस क्वेश्चन। डोमेन क्या था, एक्स का वैल्यू क्या था, ऑल रियल नंबर्स, x कैन टेक एनी वैल्यू, ऑल रियल नंबर्स। रेंज कितना आया, रेंज हमेशा 1 से लेके इंफिनिटी आएगा। ठीक है, चलो नोट करो इसको। इसके बाद इसके सेकंड पार्ट में आते हैं, बना भी सकते हो। सेकंड पार्ट आपसे क्या पूछ रहा है, इट इज आस्किंग ऑल्सो फाइंड f-2। भाई f-2 निकालना तो बहुत आसान काम है। x के जगह पे क्या रख दोगे, -2, तो 2 इंटू -2 का होल स्क्वायर प्लस 1, तो 2 2 4 2 8 + 1 दैट इज इक्वल्स टू
तो आपसे पूछा था f-2 का वैल्यू निकाल ले, तो वो तो आपने निकाल दिए। आगे देखो क्या पूछ रहा है, एंड द नंबर विच आर एसोसिएटेड विद द नंबर 51 इन इट्स रेंज। क्या बोल रहा है, एसोसिएटेड विद द नंबर 51 इन द रेंज, मतलब fx का रेंज, fx क्या निकाल के देता है आपको, हमेशा रेंज देता है। तो बोल रहा है fx का वैल्यू 51 होगा, उस समय x का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो चलो fx का वैल्यू ये दिया हुआ है, fx का वैल्यू क्वेश्चन के हिसाब से है क्या, 2x² + 1 इक्वल्स टू 51। तो 2x² इज इक्वल्स टू 50, x² इज इक्वल्स टू 25। तो x का वैल्यू क्या आया, +-5। अब बताओ यहां पर x बोल रहा है +5, x बोल रहा है -5। इस क्वेश्चन का डोमेन क्या था, इस क्वेश्चन का डोमेन क्या है, रियल नंबर में नेगेटिव नंबर्स आते हैं क्या, पॉजिटिव भी आते हैं क्या, तो क्या दोनों वैल्यूज पॉसिबल होगा x का, लिखेंगे दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू या तो +5 या तो -5। और ध्यान से देखोगे फाइंड द नंबर्स बोला था क्वेश्चन में, नंबर नहीं पूछा था, यहां पे क्या बोला था, फाइंड द नंबर्स, मतलब एक से ज्यादा नंबर आता। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 ओवर, जल्दी नोट करो, 7 पे आओ। इसमें 3 केसेस पॉसिबल होते हैं जिसकी मदद से आप इनइक्वालिटी का वैल्यू निकाल पाते हो, और उसमें जो 3 केस है बेटा, हमारे सिलेबस में जो फंक्शन में एप्लीकेबल होगा वो 2 केस एप्लीकेबल होगा, तो मैं आपको वो दोनों केस अभी समझा दूंगा। थर्ड वाला जब एप्लीकेबल होगा तब समझाऊंगा, क्योंकि थर्ड वाले की वजह से ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ठीक है, तो इसके 3 केसेस पॉसिबल है। सबसे पहला वाला, सबसे आसान सा केस, अगर आपको एक वैल्यू दिया है, सपोज करो x+1, x+2, x+5 इज ग्रेटर देन 0, ऐसा करके कोई इनइक्वालिटी आ गया। ठीक है, और आपको बोलेगा इसमें x का वैल्यूज निकालो। क्यों, x का वैल्यू निकालोगे तो क्या मिलेगा, डोमेन मिलेगा, तो डोमेन निकालने के लिए आपको x का वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब ये तो बहुत बड़ा इनइक्वालिटी है। ठीक, अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, वेविकर मेथड के हिसाब से सबसे पहला काम क्या होता है, सब को पुट कर दो इंडिविजुअली 0 से। तो सबसे पहला वाला इक्वेशन होगा x इक्वल्स टू 0, जितने भी फैक्टर्स दिख रहे हैं यहां पे, कितने कितने फैक्टर्स दिख रहे हैं, 1 2 3 और 4, तो जितना भी फैक्टर है, शॉर्टकट निकालने, शॉर्टकट का तरीका ही है, सारे फैक्टर को 0 से इक्वेट कर दो। तो यहां पर x को 0 से इक्वेट किया, x+1 को 0 से इक्वेट किया, x+2 0 एंड x+5 0। ठीक है, क्यों कर रहे हैं ऐसा, ताकि हम लोगों को क्रिटिकल पॉइंट मिले। क्या मिले हम लोगों को, क्रिटिकल पॉइंट मिले। क्या होता है क्रिटिकल पॉइंट, अभी समझोगे। तो यहां से वैल्यू आएगा, x का वैल्यू 0, x का वैल्यू -1, x का वैल्यू -2, x का वैल्यू -5। अब बनाएंगे बेटा हम लोग नंबर लाइन। नंबर लाइन बनाकर हम लोग इन सारे नंबर्स को उस नंबर लाइन में शो करेंगे। ठीक है, तो नंबर लाइन कहां से कहां तक जाता है, -∞ से +∞, और प्लेस कर दो सबको। तो यहां पे आ गया 0, यहां पे आ गया -1, -2 और -5। जैसे आपने इन क्रिटिकल पॉइंट को प्लेस किया, ये नंबर लाइन कितने इंटरवल में डिवाइड हो चुका है, 1 2 3 4 और 5 में डिवाइड हो गया। यहां तक नोट करो जल्दी से, इसके बाद वाला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। को मैं इसका थ्योरी लिखवा भी दूंगा, बट अभी आपको क्या ध्यान देना बेटा, कोएफिशिएंट ऑफ x के साइन को ध्यान देना है। क्या देना है, कोएफिशिएंट ऑफ x के साइन का ध्यान देना है। सबसे पहले आते हैं, यहां पे जो x है उसका कोएफिशिएंट का साइन क्या है, यहां पे क्या है, यहां पे और यहां पे, बस साइन देखना, नंबर्स फर्क नहीं पड़ता, नंबर जो अपने को नंबर से फर्क नहीं पड़ता। यहां पे 2 होगा, 100 होगा, 5 होगा, उससे फर्क नहीं पड़ता। यहां पे प्लस 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 को मल्टीप्लाई करोगे, क्या आंसर आएगा, प्लस आएगा, प्लस इंटू प्लस इंटू प्लस इंटू प्लस, तो फाइनल आंसर क्या चीज में आएगा, हमेशा प्लस में ही आएगा। जो भी आंसर इस साइन का है उसको राइट हैंड साइड में सबसे राइट वाले इंटरवल में उस साइन को लिख दो। तो सबसे राइट वाला इंटरवल कौन सा है, 0 से इन्फिनिटी, प्लस लिख दिया। उसके बाद आपको क्या चेक करना है, अभी देखो यहां जो भी आपने x को नोट किया है, इस x का पावर क्या है, ऑड नंबर है या इवन नंबर है, नोट करो। यहां पे x का पावर क्या है, यहां पे x का पावर क्या है 1,
ऑड नंबर की इवन नंबर? ऑड नंबर। यहां पे एक्स का पावर क्या है? यहां पे सब जगह पे ऑड नंबर है। अगर ऑड नंबर है इसका मतलब ये साइन ऑल्टरनेटिव इंटरवल में चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहां पे अगर प्लस है तो यहां पे क्या होगा फिर? यहां पे माइनस है तो यहां पे क्या होगा फिर? यहां पे। ठीक है, क्वेश्चन में अब देखो अपने से इनइक्वालिटी में क्या पूछा था, ग्रेटर देन जीरो कि लेस देन जीरो? ग्रेटर देन जीरो। तो ग्रेटर देन जीरो का मतलब पॉजिटिव नंबर्स। तो पॉजिटिव इंटरवल्स कहां कहां पे दिख रहे हैं? 1 2 3। एक्स का जब आंसर लिखोगे तो लिखेंगे एक्स बिलोंग्स टू, पहला इंटरवल कौन सा है? माइनस इंफिनिटी से लेके -5। यहां पर हम लोग बेटा ओपन इंटरवल लगा रहे। क्यों लगा रहे? यहां पर इक्वालिटी का साइन नहीं दिया हुआ है। ठीक है, अगर यहां पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू लिखा होता तो यहां पर हम लोग क्लोज इंटरवल लगाते। पहला इंटरवल नोट कर लिया। दूसरा इंटरवल बताओ पॉजिटिव में कौन सा दिख रहा है? यूनियन, -2 से लेके -1। तीसरा कौन सा दिख रहा है? तीसरा इंटरवल, ये डोमेन का आंसर आया। एक्स का वैल्यूज ये पॉसिबल है। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे जहां पर हम लोग ऐसा इनइक्वालिटी का अपने को डोमेन और रेंज दोनों निकालना होगा। दिस इज द शॉर्टेस्ट मेथड टू कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ एक्स। और इसका नाम क्या है इस मेथड का? वेविकर मेथड। आसान है, नोट करो जल्दी से इसको पहले। नेक्स्ट वन इज ठीक है, सबसे पहला काम क्या होता है? क्रिटिकल पॉइंट को निकालना। क्रिटिकल पॉइंट मतलब x + 5 = 0, फिर x - 2 0, -x + 4 0। यहां से x का वैल्यू क्या मिला? यहां से सॉरी 4। ठीक है, अब क्या करेंगे? नंबर लाइन बनाते, प्लस इंफिनिटी यहां पे माइनस इंफिनिटी, डिवाइड कर देते हैं नंबर लाइन को। दिस इज 2, यहां पे 4 आएगा, यहां पे -5 आएगा। डिवाइड हो गया। अब क्या करते हैं हम लोग? साइन चेक करते हैं। साइन पे आते बेटा, यहां पे एक्स का कोफिशिएंट का साइन क्या है? ये है माइनस। यहां पे प्लस प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। तो ये वाला साइन क्या आ गया? माइनस आ गया। अब आते पावर्स पे, यहां पे एक्स का पावर क्या है? 1, यहां पे 1, यहां पे सब ऑड है, साइन चेंज करेगा। तो यहां पे माइनस, यहां पे प्लस, यहां पे माइनस, यहां पे लास्ट वाले में प्लस। चलो इंटरवल्स आ गया। अब अपने को क्वेश्चन में क्या निकालना है? ग्रेटर देन केस की लेस देन केस? लेस देन लिखो ध्यान से, लेस देन इक्वल्स टू 0। मतलब लेस देन इक्वल्स टू 0 मतलब पॉजिटिव नंबर की नेगेटिव? नेगेटिव नंबर्स। बताओ इंटरवल कहां कहां नेगेटिव दिख रहा है? एक तो यहां पे और दूसरा यहां पे। तो जब हम लोग लिखेंगे डोमेन x बिलोंग्स टू -5 से लेके 2 तक। अब देखो बेटा यहां पे क्या लगा हुआ है? इक्वालिटी का साइन। तो ओपन इंटरवल की क्लोज इंटरवल? क्लोज इंटरवल। तो यहां पे लिखेंगे -5 से लेके 2 तक क्लोज यूनियन, यहां पे 4 से लेके इंफिनिटी, ये यहां पे क्लोज इंटरवल। ये निकला डोमेन। आसान है। कितना भी टफ क्वेश्चन आ जाए इनइक्वालिटी का, आप इससे तुरंत निकाल लोगे आंसर। ठीक है, नोट करो। और फिर इसका मैं थ्योरी पार्ट लिखवा देता हूं, उसको ध्यान रखना। फाइंड क्रिटिकल पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हैं? बाय इक्वेटिंग फैक्टर्स विथ 0। सबसे पहला काम यही किया था हम लोगों ने, जो भी फैक्टर्स दिए हुए थे उसको हम लोगों ने 0 से इक्वेट किया, क्रिटिकल पॉइंट मिला। सेकेंड, पुट क्रिटिकल पॉइंट्स इन नंबर लाइन। पुट द क्रिटिकल पॉइंट्स इन नंबर लाइन। थर्ड स्टेप क्या था? चेक द साइन ऑफ
कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का अपने को सिर्फ साइन देखना है, नंबर से फर्क नहीं पड़ता। पुट द रिजल्टेंट साइन इन एक्सट्रीम मोस्ट राइट इंटरवल, पुट द रिजल्टेंट साइन इन एक्सट्रीम मोस्ट राइट इंटरवल। ठीक है, यहां तक याद है, एक्सट्रीम राइट इंटरवल में डाला, उसके बाद साइन चेंज होगा, वो क्या चीज पे डिपेंड करता था बेटा, माइनस प्लस होता था, क्या चीज पे डिपेंड करता था, पावर। तो पावर, चेक द पावर ऑफ, चेक पावर ऑफ x in the factors, check the power of x in the factor if power is odd, sign changes, if power is even, sign does not change। तो साइन डज नॉट चेंज वाला हमारे केस में आएगा नहीं, अगर आ गया तो वहां पे देख लेंगे, साइन चेंजेस, साइन डज नॉट चेंज। लास्ट पॉइंट, फाइंड द रिक्वायर्ड इंटरवल। ग्रेटर देन 0 का केस है तो पॉजिटिव इंटरवल्स को दोगे, लेस देन 0 का केस है तो नेगेटिव इंटरवल्स को लोगे। इक्वालिटी का साइन लगा हुआ है तो क्लोज इंटरवल लगाएंगे, इक्वालिटी का साइन नहीं लगा हुआ है तो ओपन इंटरवल लगाएंगे। इस मेथड से हम लोग डोमेन बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो अगली क्वेश्चंस अगली क्लास में।